नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टॉक विद पायलट मनोज में। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे असिस्टेंट लोको पायलट की ड्यूटी के बारे में, इनकी सैलरी के बारे में और इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसा होता है। इन सभी पॉइंटों के बारे में अपन आज बात करेंगे। तो चलिए अपन इस वीडियो में बात करते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट होता है दोस्तों, तो उसको जब RRB वैकेंसी या नोटिफिकेशन निकालती है, तो जब कोई भाई या कोई बहन इसका फॉर्म भरता है तब उसको 3 एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। पहला एग्ज़ाम होता है प्री, दूसरा मेंस और तीसरा साइको टेस्ट। जब प्री एग्जामिनेशन देते हैं और उसमें और वो क्वालिफाई कर जाते हैं तो प्री एग्जामिनेशन के मार्क्स है ना जो मेंस में नहीं जुड़ते हैं। यानी जो पेपर फर्स्ट होता है वो केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, आपको केवल वो पेपर क्वालिफाइंग करना है। मेंस के लिए उसके नंबर नहीं जुड़ते हैं। जैसे आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हो तो उसमें 2 पोर्शन आते हैं, एक होता है नॉन टेक्निकल, एक होता है टेक्निकल। आप अगर नॉन टेक्निकल में पास हो गए और टेक्निकल में फेल हो गए, मतलब आपका पेपर फेल गिना जाएगा। अगर आप टेक्निकल में पास हो गए, नॉन टेक्निकल में फेल हो गए तो भी आपका पेपर फेल गिना जाएगा। लेकिन आप दोनों में पास हो जाते हो तो आपका पेपर क्लियर माना जाएगा। ठीक है, जैसे ही दोस्तों आप मेंस की कट ऑफ क्लियर करके आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप तीसरे एग्जामिनेशन यानी साइको टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाता हो। जैसे ही आप साइको टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो, उसमें 5 बैटरी टेस्ट आता है जिसमें 5 को पास करना अनिवार्य होता है। यदि आप एक साइको टेस्ट फेल कर जाते हो और 4 पास करते हो तो इसका मतलब आपने का जो साइको टेस्ट है वो पूरा फेल गिना जाएगा। लेकिन आप 3 पास कर जाते हो और 2 फेल कर जाते हो तो भी आपका साइको टेस्ट पूरा फेल गिना जाएगा। इन शॉर्ट कहने का मतलब है आपको 5 बैटरी टेस्ट पास करना ज़रूरी है। अगर आप 5 बैटरी टेस्ट पास नहीं कर पाते हो तो आप वो पेपर क्लियर नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे आप साइको टेस्ट पास कर लेते हो तो आपकी फाइनल लिस्ट निकलती है, मेरिट लिस्ट। उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। फिर आपको RRB द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाते हो तो जहाँ पर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हो वहाँ पर आपको एक मेडिकल का मेमो दिया जाता है जिसमें आपका मेडिकल हॉस्पिटल का नाम वगैरह लिखा होता है। आपको उसी एड्रेस के पर जो हॉस्पिटल का एड्रेस है वहीं पर आपको जाके आपका मेडिकल करवाना पड़ता है। जब आप मेडिकल में फिट डिक्लेयर कर दिए जाते हो तो आपको वापस डिवीज़न में भेज दिया जाता है और एक निश्चित डेट पर आपको डिवीज़न में वापस बुलाया जाता है, जहां पर आपके जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो सबमिट हो जाते हैं। फिर आपको वहां से एक नया लेटर जारी किया जाता है। वो लेटर होता है ट्रेनिंग का। जब आप वो लेटर लेकर ट्रेनिंग सेंटर में जाते हो तो आपको ट्रेनिंग में अलाउ कर दिया जाता है। जैसे ही आपकी सारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है आपको वापस डिवीज़न भेज दिया जाता है। डिवीज़न में आपको स्थायी तौर पर नियुक्ति मिल जाती है और आपको एक एम्प्लॉयमेंट नंबर और एक आपकी एम्प्लॉय ID दे दी जाती है, जिसके आधार पर आपकी जो ड्यूटी के लिए बुकिंग स्टार्ट हो जाती है। जब असिस्टेंट लोको पायलट को ड्यूटी के लिए पहला कॉल दिया जाता है तो उसकी जो नेचर ऑफ ड्यूटी है वो ये है कि आपको जाते ही सबसे पहले गाड़ी का चार्ज लेना है। चार्ज लेने के बाद आपको इंजन को चेक करना है। इंजन चेक करने में आपके लिए सबसे पहले अंडर फ्रेम चेक करना है। अंडर फ्रेम में व्हील, रेल गार्ड, कैटल गार्ड, गियर केस, ऑयल, ये सारे चेक करने के बाद आपको अपर फ्रेम आना है। अपर फ्रेम में आपको लूब ऑयल, कंप्रेसर ऑयल, वाटर और गवर्नर ऑयल, इन सारे को चेक करना है और कहीं लीकेज नहीं ये देखना है। ये देखने के बाद आपको हेडलाइट, मार्कर लाइट और फ्लैश लाइट चेक करनी है। इसके बाद में आपको रिपेयर बुक में देखना है कि आप कहीं रिपेयर तो नहीं है। ये सारे कुछ देखने के बाद आप लोको पायलट को बता सकते हैं कि सर इस पावर में किसी तरह का फॉल्ट नहीं है, और लोको पायलट खुद तसल्ली करने के बाद वो गाड़ी का संचालन करता है। तो दोस्तों, इस तरह से असिस्टेंट लोको पायलट को कम से कम 8 से 10 घंटे ड्यूटी करनी पड़ जाती है। कभी कभी आपको 12 घंटे की ड्यूटी भी करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, जो भी असिस्टेंट लोको पायलट की ड्यूटी करना चाहता है तो ये मान कर चलिए आपको कम से कम 10 से 12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अगर अपन सैलरी की बात करें तो असिस्टेंट लोको पायलट जो स्टार्टिंग सैलरी कमाता है वो होती है 45,000। जैसे ही असिस्टेंट लोको पायलट 2 साल गुड्स में काम करते एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसका प्रमोशन हो जाता है सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट। सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट बनने के बाद वो मेल एक्सप्रेस, शताब्दी, इन जैसी गाड़ियों में चलना लग जाता है, जिससे उसकी सैलरी 70,000+ बनने लग जाती है। ठीक है दोस्तों, असिस्टेंट लोको पायलट का वर्किंग ये होता है कि वो पावर को अच्छी तरह से चेक करें, सिग्नल कॉल आउट अच्छी तरह से करें और गेट आने पर प्रॉपर हॉर्न बजाए और लोको पायलट के दिशा निर्देशों का पालन करें। इस दौरान
असिस्टेंट से सीनियर असिस्टेंट पायलट के दौरान आपको गाड़ी संचालन का कोई अधिकार नहीं होता है। आपको केवल बेसिक ड्यूटी करनी होती है। इस पीरियड ऑफ टाइम में आपको केवल ट्रेन कैसे चलाते हैं, सेक्शन आपको क्लियर करना होता है। आपका सेक्शन कैसा है उसके बारे में पूरा नॉलेज लेना होता है। गाड़ी की स्पीड कहाँ कम होती है, कहाँ ज़्यादा होती है, इसका नॉलेज लेना है। इन शॉर्ट, ये आपका एक तरह से गाड़ी चलाने का ट्रेनिंग पीरियड होता है। जब आप ट्रेनिंग पूरा गाड़ी चलाने के बारे में जान जाते हो तो आपका प्रमोशन LPG लोको पायलट गुड्स के तौर पर हो जाता है और आपकी सैलरी 1 लाख हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और टॉक विद पायलट्स को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, आप मेरे चैनल टॉक विद पायलट मनोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को ना देखा हो तो उनको एक बार ज़रूर देखें, हो सकता है उसमें भी आपके लिए एक छोटी सी अच्छी जानकारी हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहे मेरे चैनल टॉक विद पायलट मनोज पर।